राहुल गांधी की बात करते हैं। आज बीजेपी ने राहुल गांधी के विदेश दौरों को लेकर चौंकाने वाले खुलासे किए। संबित पात्रा ने सबूतों के साथ दावा किया कि राहुल गांधी के प्राइवेट विदेश दौरों पर कम से कम 60 करोड़ रुपए खर्च हुए, जबकि उनकी कुल इनकम 10 करोड़ है। इसलिए अब राहुल गांधी को बताना चाहिए कि उनके विदेशी दौरों का खर्चा किसने उठाया, क्यों उठाया, किसने उनके फॉरेन ट्रिप्स की फंडिंग की। संबित पात्रा ने कहा कि राहुल गांधी ने अब तक इटली, ब्रिटेन, अमेरिका, जर्मनी, वियतनाम, कंबोडिया, सिंगापुर, मालदीव्स, कतर, यूएई और ओमान जैसे 54 देशों के दौरे किए हैं। बहुत सारी सीक्रेट फॉरेन ट्रिप्स हुई जिनकी डिटेल्स नहीं है। संबित पात्रा ने कहा कि राहुल कई बार सुरक्षा एजेंसीज को बताए बगैर चुपके से विदेश निकल जाते हैं। इन दौरों की डिटेल भी देश के सामने आनी चाहिए। राहुल को यह बताना चाहिए कि वो सीक्रेट ट्रिप्स पर कहां गए, किससे मिले और क्यों मिले। संबित पात्रा ने वक्त, तारीख और जगह का रिकॉर्ड निकालकर राहुल गांधी की 54 फॉरेन ट्रिप्स का पूरा ब्यौरा मीडिया के सामने रखा। विगत 10 वर्षों में 10 असेसमेंट ईयर में राहुल गांधी जी की आमदनी थी 11 करोड़ रुपए। 11 करोड़ रुपए की आमदनी, 60 करोड़ रुपए फॉरेन ट्रिप में खर्चा। 3 मई 2026 कहां गए? मस्कट, ओमान। कैसे जानी सरकार? पब्लिक डोमेन, विजुअल ऑन एक्स, प्राइवेट विजिट इंडिकेटेड, नो आइटिनरी सरफेस्ड, नो होस्ट डिस्क्लोज्ड। अब यह होस्ट के ऊपर निर्भर करता है कि वो डिस्क्लोज करे। कुछ डिस्क्लोज नहीं किया गया। खर्चा कितना हुआ? 50 लाख रुपया। 50 लाख रुपीज वॉज स्पेंड। दूसरा एग्जाम्पल दिसंबर 2025 का दे रहा हूं। लंदन और बर्लिन गए। इंडियन ओवरसीज कांग्रेस आईओसी बर्लिन प्रोग्रेसिव अलायंस, ये स्कॉल्स लंच भी हुआ और एक हट्टी स्कूल था, वहां भी उनका कार्यक्रम हुआ। ये ऑन रिकॉर्ड है। ऑन रिकॉर्ड 1.4 करोड़ खर्चा हुआ। सितंबर 2025 खर्चा कम हुआ है। कम मतलब 45 लाख रुपए में, बाकी कंपैरिजन में कम कह रहा हूं। 45 लाख रुपए खर्चा हुआ है, मगर सितंबर 2025 अनडिक्लेयर्ड है। डिक्लेयर कहीं नहीं किया गया है, चुपके से चले गए हैं। सीआरपीएफ ने लेटर लिखा है और उस लेटर में लिखा है कि सीक्रेट ट्रिप। सीक्रेट ट्रिप, व्हाट इज अ सीक्रेट ट्रिप? आप एमपी हैं, आप सीक्रेट ट्रिप में जाते हैं और सीआरपीएफ को चिट्ठी लिखनी पड़ती है कि साहब सीक्रेट ट्रिप में चले गए हैं, मतलब डॉज करके आप सीक्रेटली चले गए। राहुल गांधी के सीक्रेट ट्रिप्स की बात करते करते बीजेपी ने राहुल गांधी के ओमान दौरे को लेकर सवाल पूछे। संबित पात्रा ने कहा कि राहुल चुपके से ओमान गए थे, इसके बारे में किसी को नहीं बताया। संबित पात्रा ने कहा कि ओमान से लौटने के बाद राहुल अंडमान निकोबार गए और भारत के स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट का विरोध शुरू कर दिया। अब कांग्रेस को बताना चाहिए कि राहुल गांधी के ओमान दौरे और निकोबार प्रोजेक्ट के विरोध के बीच क्या कनेक्शन है। नंबर 1, डिड द विजिट हैपन? क्या ओमान आप मई 3 के आसपास गए थे? डिड द विजिट हैपन? क्वेश्चन नंबर 2, हु होस्टेड द ट्रिप? फॉरेनर और इंडियन? किसने होस्ट किया, भारतीय ने या विदेशी ने? नंबर 3 क्वेश्चन, इफ फॉरेनर होस्टेड, वेयर इज द FCRA सेक्शन 6 MHA अप्रूवल लेटर? अगर फॉरेनर ने किया तो अप्रूवल लेटर का एक कॉपी दिखा दीजिए, बस कॉपी दिखा दीजिए, सारा कुछ खत्म हो जाएगा। हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस का कोई मायने ही नहीं रहेगा कि हमने आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस करके प्रश्न पूछे। और उसके बाद चौथा प्रश्न होता है, क्योंकि ये जो प्रश्न मैंने पूछा ये RTI के अंतर्गत आता है, क्या आपने परमिशन लिया MHA से? वेयर इज द बैंक स्टेटमेंट डेबिट द ऑथराइज्ड डीलर फॉरेक्स परचेज वाउचर और द कांग्रेस ऑडिटेड लाइन इन ECI रिटर्न टू द गवर्नमेंट सैंक्शन फाइल? मतलब अंतिम प्रश्न है कि यदि फॉरेन फंडेड नहीं है और आप खुद गए तो आपका बैंक स्टेटमेंट ऑडिट दिखाइए, या तो आप जो फॉरेक्स वाउचर होता है वो दिखाइए, या तो अगर पार्टी ने भेजा आपको तो पार्टी भी ऑडिट में अपना भेजती है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कि हमने अपने लीडर ऑफ अपोजिशन को ओमान भेजा है, उसमें इतना खर्चा हुआ है, इसकी भी ऑडिट हो। ये लिख के भेजती है पार्टी। तो वो ECI का स्टेटमेंट जो जिसको कि आपने पार्टी ने सबमिट किया है ECI में, वो दिखा दीजिए।
संबित पात्रा पेशे से डॉक्टर हैं। उन्होंने राहुल गांधी के हर टूर का पोस्टमार्टम कर दिया। उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें राहुल गांधी के विदेश जाने से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन देश को ये जानने का अधिकार है कि राहुल गांधी की फॉरेन विजिट्स को, टूर्स को कौन स्पॉन्सर करता है। अगर कांग्रेस पार्टी ने राहुल के विदेश दौरों का खर्चा उठाया तो ये बात भी रिकॉर्ड पर आनी चाहिए, सामने आनी चाहिए। क्या एफसीआरए सेक्शन 6 का परमिशन राहुल गांधी जी ने ये 54 जो फॉरेन यात्रा हमने लेजर में बताया है उसमें लिया था? दूसरा, अगर नहीं लिया था, पर्सनली गए, तो बैंक स्टेटमेंट, क्रेडिट कार्ड, फॉरेक्स परचेस ट्रेल वो कहां है, वो दिखा दीजिए। थर्ड, सेक्शन 29(6) में आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस का वोट एंड इलेक्शन कमीशन में दिखा दीजिए जहां आपका खर्चा कांग्रेस वहन कर रही है। फोर्थ, इनकम टैक्स एंट्री सेक्शन 69A के अंतर्गत आपने इनकम टैक्स में ये डिस्क्लोज किया है, दिखा दीजिए। फिफ्थ और सबसे लास्ट में जो 6 अननेम्ड ट्रिप है सीआरपीएफ लेटर मल्लिकार्जुन खड़गे को 10 सितंबर 2025 को, क्या उसमें ओमान वाला ऐड करने योग्य है, यह भी आप बता दीजिए। अब मैं आपको इसका दूसरा पक्ष भी सुनवा देता हूं। बीजेपी की तरफ से राहुल गांधी पर हमला हुआ, लेकिन कांग्रेस के किसी बड़े नेता ने तो राहुल गांधी का बचाव नहीं किया। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने बयान दिया। इमरान मसूद ने कहा, बीजेपी असली मुद्दों से जनता को भटकाने के लिए राहुल गांधी को निशाना बना रही है। अगर राहुल गांधी ने कुछ गलत किया है तो ये जांच एजेंसियां पता क्यों नहीं लगाती? सारी एजेंसीज तो बीजेपी के पास है। राहुल गांधी किसी पद, सरकारी पद पर नहीं है, ना वो सरकारी यात्राएं हैं। उनकी व्यक्तिगत यात्राएं होंगी या जो भी पार्टी के काम से होंगे वो होंगी, मुझे नहीं पता। लेकिन ये सवाल प्रधानमंत्री जी से पूछा जाना चाहिए। वो टैक्स पेयर का पैसा, प्रधानमंत्री जी की यात्रा पर टैक्स पेयर का पैसा खर्च हो रहा है। वो कहते हैं कि प्रधानमंत्री है, वो तो देश के कामों के लिए जाते ही हैं, अभी भी जा रहे हैं वो 3-4 देश। मैं कह तो रहा हूं कि वो टैक्स पेयर का पैसा है, वो टैक्स पेयर का पैसा है। तो अब वो ये पूछ रहे हैं कि किसने पैसे खर्च किए, सारी बातें बीजेपी सवाल उठा रही है। ये डिपार्टमेंट आपके पास है, आईटी डिपार्टमेंट है आपके पास, वो सारी चीजें, जानकारी सब जगह जाती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जो नैरेटिव बनाने का प्रयास करते हैं और हर चीज पे इन्हें राहुल जी से प्रॉब्लम रहती है, तो राहुल जी का इतना डर है। राहुल गांधी का विदेश जाना कोई नई बात नहीं है, लेकिन विदेश जाने में कोई बुराई भी नहीं है। सवाल तब उठते हैं जब राहुल गांधी किसी को बिना बताए जाते हैं, सिक्योरिटी भी पीछे छोड़ जाते हैं। जब कोई तस्वीर सामने आती है तो पता चलता है कि नेता विपक्ष हैं कहां। राहुल जब जब चकमा देकर गायब हो जाते हैं तो सवाल उठना लाजमी है। इसीलिए बीजेपी ने पूछा कि राहुल कहां जाते हैं और उनकी विदेश यात्राओं का खर्चा कौन उठाता है।